हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मस्त एकदम। आई थिंक बढ़िया हो। चलो भाई, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। एक्चुअली मेनली ऑपरेशन ऑफ सेट में ही वेन डायग्राम का यूज किया जाएगा और भी बहुत जगहों पे यूज किया जाता है। और हम लोग यहाँ पर और लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे जो जेईई मेंस में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और मैं कौन हूँ? मैं हूँ फिजिक्स और मैथ वाले सर। दिस इज मी सितेन सर। ओके, चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम होता है मैथमेटिक्स में अगर किसी सेट कि ऑपरेशन को दिखाना है तो हम लोग एक डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं। सेट के कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे हो जाएगा एडिशन हो जाएगा ना, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अगर हमको उसको उनके ऑपरेशन को दिखाना होता है कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो उसको हम लोग जनरली दिखाते हैं एक डायग्राम के द्वारा। तो उसी डायग्राम को ही क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम कहा जाता है। सिंपल ये बात समझ लीजिए ना। सेट में कुछ रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं ना। जो डायग्राम आपके कुछ क्लोज्ड कर्व होंगे, सर्कल होंगे, रेक्टेंगल होंगे, स्क्वायर होते हैं ना, ऐसे होते हैं, सर्कल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कुछ होते हैं और उन्हीं को मोस्टली हम लोग क्या दिखाते हैं? हम लोग दिखाते हैं एक डायग्राम की हेल्प से दिखा रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम कहा जाता है। ठीक भाई। अच्छा, तो अब समझते हैं कि वेन डायग्राम मैथ में यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखो, अगर कोई सेट होगा, किसी सेट की बात कर रहे होते हैं तो जनरली हम लोग उस सेट के डायग्राम को हम लोग सर्कल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और कोई एक यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट अगर होगा तो यूनिवर्सल सेट के डायग्राम को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। कोई सेट होगा तो हम लोग उसको सर्कल से यहाँ पर डिनोट करेंगे और कोई यूनिवर्सल सेट होगा तो वह रेक्टेंगल से किया जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल आप देख सकते हो ना। जैसे मान लो कि इवन नंबर है और एक नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 ऐसे डट डट डट, और एक 3, और यहाँ पर एक इवन नंबर हो गया, इवन नंबर है वो है 2 4 6 ऐसे डट 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 ना। तो यह नेचुरल नंबर आपका क्या हो गया भाई? इसके लिए एक यूनिवर्सल जैसा काम करेगा। आप यूनिवर्सल सेट पढ़ चुके हो। ठीक है, तो अब आपका ये ढेर सारा नंबर हो जाएगा भाई, और ये आपका क्या होगा? ये आपका इवन नंबर हो गया। ठीक, ये इवन नंबर होगा। इवन को ई से डिनोट कर दो, या सेट कोई ई है, यह हो गया आपका ई। ठीक है, तो अब ये इवन नंबर है तो क्या इसमें 2 है, 4 है, 6 है। नेचुरल नंबर क्या 1 हो गया, तो 2 नहीं लिखेंगे। अब 2 ये पूरा इस रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, तो 1 2 है यहाँ पर, 2 3 4 यहाँ पर है, 5 6 है, 7 ना, फिर 8 इसमें आएगा, 9 10 इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? यह आपका यूनिवर्सल सेट था रेक्टेंगल में, तो इस रेक्टेंगल के अंदर तो सब कुछ है और ये सर्कल भी है। ठीक है, और ये आपका इस प्रकार से नोट करते, यह बात क्या हो गई है कि अब यह इस प्रकार से भी हो जाएगा कि हम लोग बात किए थे ना कि अब यह ई क्या है? ई एक्चुअल में क्या है? सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ई क्या है? एक सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है। तो किसी सेट के अंदर अगर किसी डायग्राम के अंदर अगर कोई डायग्राम बन जाता है तो उसका सबसेट होता है। अगर किसी डायग्राम के अंदर अगर कोई डायग्राम बनेगा तो पक्का है कि वो सबसेट होगा। जैसे देखो, अगर ए कोई सेट है, ये क्या हो गया? 1 2 3 4। अगर बी कोई है, ये हो गया 1 2 हो गया। ठीक है भाई, तो हमने एक लगा दिया, हमने कह दिया कि एक मेरा यह सेट ए है, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 ये हो गया ना। और एक सेट क्या हो गया? ये आपका सेट बी हो गया, ये सेट बी हो गया। अब इस सेट के अंदर बी है ना, तो समझो मैंने बताया था सबसेट जब पढ़ाया था तो बताया था ना कि कोई बच्चा होगा। अब देखो ए के अंदर है, बस उसी से निकला वो पार्ट है, तो बी क्या हो जाए? बी इज द सबसेट ऑफ ए हो जाएगा।
ठीक है, बी क्या हो जाएगा, बी सबसेट आप ए हो जाएगा। अगर हम डायग्रामिकली देखेंगे इस चीज़ों को तो किसी सेट के अंदर अगर कोई अंदर सेट बना है तो जो अंदर वाला सेट होगा वो अंदर वाला सेट इज द सबसेट ऑफ द ये जो बाहर वाला सेट होगा। क्लियर हुआ अच्छे से? अच्छा भाई, अब हम लोग यहाँ पर मेन पढ़ेंगे यूनियन। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है, अब देखो यूनियन ऑफ सेट दिखाना हमको। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ, पहले समझते हैं ध्यान से। पहले एग्जांपल ले लो। मान लो कोई सेट ए है, ये होगा 1 2 3 और 4, ये एक सेट हो गया। ठीक है, एक दूसरा सेट हो गया बी। मान लीजिए इसके पास एलिमेंट है 4 5 6 7, ये एक सेट हो गया। ठीक है, तो यूनियन क्या होगा किसी दो सेटों का, ना दो या दो सभी सेट का ना यूनियन अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक ऐसा सेट बनाएंगे, यूनियन को हम लोग डिनोट करेंगे ए ऐसे, यू की तरह होगा ए यूनियन। ठीक है भाई, ए यूनियन बी क्या होगा, एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसके पास ऐसे सभी एलिमेंट हो जो या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो ना। सभी एलिमेंट ऐसे लिख देंगे चाहे वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो क्या लिख देंगे 1 2 3 4 इसमें भी है तो नहीं लिखेंगे। हम जानते हो आप लोग कि सेट में एक एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाएगा, तो 4 हो गया, एक 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ये जो सेट है यह सेट क्या है, ए और बी का यूनियन है। बात समझ में आ रहा है? मतलब यूनियन मतलब क्या होगा कि मान लीजिए इसका डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसके डिफिनेशन देखो भाई, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन होगा कि लेट ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है, मान लीजिए ए और बी क्या है, दो सेट है, ए और बी दो सेट है कोई ना, तो क्या हो जाएगा, यूनियन क्या हो जाएगा, देन द यूनियन ऑफ सेट ऑफ all element set of all element which are belongs to A or B or both A and B। समझना ना, ए और बी के एलिमेंट का क्या होता है भाई, ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई किसी सेट का हम लोग यूनियन निकाल रहे हैं ना, ए और बी का यूनियन निकाल रहे हैं। ए और बी का अगर यूनियन निकाल रहे हैं तो मान लो सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं कि एक एलिमेंट यक्स आएगा, तो ये एलिमेंट कैसा होगा, वह एलिमेंट यक्स जो होगा या तो ए में बिलोंग करेगा या फिर यक्स जो होगा वह बी में बिलोंग करता है, या तो यक्स ए में बिलोंग करेगा या यक्स बी में बिलोंग करेगा, या यक्स बिलोंग टू ए एंड बी बोथ। अब यहाँ समझो, यही है, यही समझ लीजिए, सिंपल एकदम डिफिनेशन। ये वाला डिफिनेशन बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक ना, ठीक है, कि कैसे कोई यूनियन ऑफ सेट होगा। यूनियन क्या हो जाएगा, अगर कोई सेट ए में बी लिख रहे हैं तो अगर एक एलिमेंट कोई यक्स आएगा तो या तो वह ए से आएगा या तो वह बी से आएगा या दोनों से आएगा। यहाँ से देखो ना, कोई इस सेट में जो भी एलिमेंट आए हुए हैं या तो वह ए से आया हुआ है या तो बी से आया हुआ है या तो दोनों से आया हुआ है। जैसे 4 देखो दोनों से आया हुआ है, या तो कोई एलिमेंट ए से आया या तो कोई एलिमेंट बी, मतलब ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट आएंगे चाहे वो ए से होंगे चाहे वह बी से होंगे चाहे वह दोनों में होंगे। इसी को क्या कहा जाएगा, यूनियन ऑफ सेट्स कहा जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब होता है समूह बनाते हैं, इसके और इसके सेट ए के और सेट बी के दोनों के एलिमेंट मिलके एक नया सेट बना देते हैं। ठीक है, लेकिन वह भाई कहाँ से आए हुए हैं, वो जो मेंबर्स हैं, जैसे सपोज करो ठीक है कि दो कंपनी है, दो कंपनी, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है ना, और यहाँ पर सपोज कर लेना कि भाई कुछ आदमी ऐसे भी जो कंपनी ए में भी
भी टाइम देते हैं, कुछ टाइम बी में भी देते हैं भाई, कुछ पार्ट टाइम यहाँ जॉब करते हैं, कुछ पार्ट टाइम यहाँ जॉब करते हैं, मान लो सपोज करो। तो हमने वो दोनों कंपनी अगर मिलकर एक होना चाहेंगी, ठीक है, अगर मिलकर कंपनी एक होना चाहेंगी तो उस कंपनी के एक नया मेंबरशिप बनेगा, नए नाम लिखे जाएंगे, नए नाम लिखे जाए भाई 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि कुछ टाइम या ए में काम किया था कंपनी, कुछ टाइम में बी में क्या किया, 4 कुछ समय ए में भी था बी में भी था, तो जब यूनियन बनेगा तो वो 2 बार होगा भाई। एक आदमी एक कंपनी में केवल एक ही बार तो हो सकता है ना, मतलब एक आदमी एक ही बार हो सकता है, एक आदमी तो एक है तो 2 बार तो हो नहीं सकता, इसलिए मेंबर होगा ना, ये मेंबर केवल क्या होगा, एक बार होगा, क्योंकि मेंबर है तो एक बार ही होगा। ओके, बात समझ में आ रही है? और एग्जाम्पल देख लिया जाए, चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, मिटा दें इसको, मिटा दें 1 2 3। आप जो मिटा देते वीडियो रोक करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो, अगर मान लो कोई सेट ए है, ये सेट ए हो गया, ये हो गया, इसके पास एलिमेंट मान लीजिए है 3 है 4 है 3 4 5 है। एक सेट बी हो गया, इसके पास क्या भाई 1 2 3 ए बी है। हमको दोनों के ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है, तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ए बी। मतलब एक ऐसा सेट लिख देंगे ना, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ए यूनियन बी, एक ऐसा सेट लिख देंगे जो कि इसमें के भी एलिमेंट को कंटेन कर ले और इसमें के एलिमेंट को भी कंटेन कर लेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यूनियन। ठीक, अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉर्मल प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट ना, यूनियन ऑफ सेट के प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक, देखो पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी भाई, ध्यान देना कि अगर कोई सेट है, अगर ए यूनियन ए किया जाए ना, अगर ए यूनियन ए करेंगे तो यही सेट खुद मिलेगा। देख लो, चेक कर लो भाई, अगर यह ए है, अगर 1 2, ठीक है, और यह ए सेट फिर से लिखेंगे तो फिर से 1 2 ही तो लिखेंगे। अगर ए और बी ए का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 1 और 2 ही मिलेगा। अब एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा ना, तो किसी सेट का यूनियन इटसेल्फ अगर लेंगे तो वहीं क्या मिल जाएगा, वहीं सेट ही मिल जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है ना, अगर किसी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी सेट का अगर आप यूनियन लेते हो, ध्यान देना ये यू है, ये यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर यूनियन ले रहे हो किसी सेट का, तो हमेशा क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। किसी यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट का अगर आप यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, वही मिल जाएगा आपको, यूनिवर्सल ही मिल जाएगा। ठीक है, जैसे फिर बता दें यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए, लगा 1 2 3 4 5 डाटा इनफाइनाइट है। अगर हम लोग एक एन और ए का अगर लेंगे, यूनियन लेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एन ही तो मिलेगा। देखो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, डाटा इस प्रकार मिलेगा इनफाइनाइट तक। मतलब क्या, ये तो एन ही तो है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं भाई इसका